कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। राजधानी में दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई की अगर हम बात कर ले तो एक्यूआई अभी कम नहीं हुआ है। 500 के पार एक्यूआई आज दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर ले तो एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली वासियों की टेंशन अभी कम नहीं हुई है। दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें, राजधानी में एक्यूआई की अगर हम बात कर ले तो 500 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया है, जिसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के पेशेंट पर पड़ रहा है। ठंड के साथ साथ कोहरा और स्थित आपको बता दें ट्रिपल अटैक जो है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ वायु प्रदूषण, एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले ठंड का प्रकोप भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां जो है रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और इंडिया गेट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही इंडिया गेट है जिसको देखने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में हर दिन पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इंडिया गेट कोहरे की धुंध में गायब हो चुका है। ठंड के साथ साथ कोहरा और स्थिर मौसम प्रदूषण को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। सुबह शाम आंखों में जलन, सांस लेने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी की शिकायतें जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे कई सारे हैं, जनता के यहाँ पे सवाल हैं। क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा साफ होगी? लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, एक्यूआई कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्यूआई की बात करें तो एक्यूआई अब 500 के पार हो चुका है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी। और एक सवाल और भी है जनता का, क्या सरकार के तमाम दावों के बाद भी दिल्ली की हवा आखिर सुधर क्यों नहीं रही? वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो एक्यूआई 400 से 500 के पार है। दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, यहाँ पे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक जो है वो भी देखने को मिल रहा है। एक और प्रदूषण की मार, दूसरी और कोहरे की मार, और तीसरी और ठंड का प्रकोप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सड़कों पर आप देख सकते हैं गाड़ियों, वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी, दृश्यता बेहद कम हो चुकी है, जिस कारण से कई बड़े हादसे भी हो रहे हैं। एक्सप्रेस वे की बात करें तो आए दिन अभी हमने देखा कि कितने सारे बड़े बड़े हादसे हुए। हालांकि यहाँ पे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सावधान, सतर्क रहने की अपील कर रहा है। प्रशासन लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और इसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। और प्रदूषण के कारण आपको बता दें, यहाँ पे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में अब रहना मुश्किल हो चुका है। ट्रेनें रद्द हो रही हैं, उड़ानें बंद हो रही हैं और दिल्ली में सांसों पर संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली का एक्यूआई 500 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ती दिख रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई की अगर हम बात कर ले तो एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। खराब श्रेणी में अभी भी एक्यूआई बना हुआ है। तो वहीं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या है एक्यूआई और आपके इलाके का एक्यूआई आज कितना है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका असर ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है। उड़ानें और कई फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल हुई हैं। ट्रेनें घने कोहरे के चलते काफ़ी देर से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं और यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लोगों का जीना भी मुश्किल हो चुका है। लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। तो वहीं अगर अस्पतालों की बात कर ले तो सांसों से जुड़ी बीमारियों के पेशेंट की संख्याओं में भी इजाफा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है।
और न केवल इस साल बल्कि हर साल दिल्ली वासियों को ये परेशानी फेस करनी पड़ती है, इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से हमारे सहयोगी आंचल लाइव जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के साथ। आंचल, क्योंकि अगर हम बात कर ले दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की, तो एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज के एक्यूआई की बात कर ले तो ताज़ा एक्यूआई कितना है और सबसे ज़्यादा कौन से इलाके प्रभावित हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहने वाला इलाका रहता है वो आनंद विहार रहता है, जहाँ देखिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो दिखाई देते हैं। बस स्टैंड आनंद विहार बस अड्डा जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी वहाँ मौजूद है। बड़ी तादाद में रोज़ जो लोगों का आवागमन है वो आनंद विहार बस अड्डे पे रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिलता है। खास करके उत्तर प्रदेश के लोग भी दिल्ली आने के लिए जो है आनंद विहार में बस अड्डे का इस्तेमाल करते हैं या फिर देखिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो आनंद विहार का सबसे ज़्यादा एक्यूआई लेवल रहता है और आज भी देखिए 450 से 500 के बीच में जो एक्यूआई लेवल है वो बना हुआ है। इस वक्त हम जहां मौजूद है ये है इंडिया गेट, जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर भी है और कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो इंडिया गेट ज़रूर आता है। और हालांकि देखिए इस बीच दिल्ली में बहुत सारी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। अभी कुछ देर पहले देखिए इसी सड़क पर जो है एक ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहा था, एक युद्ध पोल्यूशन के विरुद्ध, ऐसा स्लोगन भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। देखिए कई लोग जो है वो घूमने के लिए भी आ रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं इस वेदर को, क्योंकि दिल्ली की सर्दी देखिए घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी कहीं ना कहीं फेमस है और इसलिए भी कि पोल्यूशन भी यहाँ पर होता है। हालांकि आपसे कुछ देर पहले हमने कुछ लोगों से बात की थी तो वो बिहार से घूमने के लिए दिल्ली आए थे, यानी कि साल की जो एंडिंग है या साल का जो अंत है वो दिल्ली में घूमकर कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की आबो हवा काफ़ी ख़राब है। अगर हम बात करें तो आप लोग दिल्ली से ही हैं या फिर दिल्ली के बाहर से? हम गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं? जी नहीं, वैसे ही मतलब मॉर्निंग वैसे वॉक करने के लिए। साइकिलिंग में अच्छा लगता है ये जो ई साइकिल है? साइकिल्स में अच्छा लगता है, मतलब वैसे टाइम पास है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? दिल्ली में पोल्यूशन भी है, ठंड भी है, फोग भी है। पॉल्यूशन तो काफ़ी है बट ऐसे ठीक है, जो चीज़ अच्छी है, ऐसे कोई इशू नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग लाइक स्पेशली इंडिया गेट को देखने आए थे। इंडिया गेट दिख ही नहीं रहा है, बट अभी स्टिल लाइक इट। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है बट कुछ दिख नहीं रहा है, पोल्यूशन बहुत है एंड वी आर अपसेट विद थोड़ा सीएम रेखा के साथ। वी वांट वो कुछ पोल्यूशन से प्लीज़ कुछ करें। या गुड़गांव में पोल्यूशन कम है? मैं गुड़गांव से तो आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से थे? मैं न्यू दिल्ली से हूँ, नॉर्थ दिल्ली। तो फिर तो आप दिल्ली के पोल्यूशन को बहुत बखूबी जानते हैं। बहुत। एंड एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ एंड ये बहुत वर्स है। ऐसा नहीं है, मुझे बस घर वापस जाना है अपने। आई फील लाइक सबको दिल्ली अभी जाना चाहिए छोड़ के। या क्या चाहते हैं कि क्या हो दिल्ली में? मतलब जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि आप लोग यूथ हैं, आप लोग बाहर निकले हैं और सबसे ज़्यादा देखिए जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो छोटे बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे ज़्यादा पोल्यूशन का हो रहा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत महसूस हो रही है इस? मैम दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे दिल्ली में स्पेशली, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे इंडिया में पोल्यूशन है, तो इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करा जाए बस। लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का जो अपनाए हुए तरीके थे उनको थोड़ा सा बदलने में, समझने में प्रदूषण के कारणों को समय लगेगा, फिर उसमें थोड़ी सी राहत मिल पाएगी। मैम राहत मिल पाएगी बट जो भी है बीजेपी ऑन टॉप है बस। अगर आप जेन जी को ही लॉकअप कर दोगे, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, देयर वोंट बी एनी पॉइंट इन दिस गवर्नमेंट। आपको जेन जी की बात सुनना चाहिए एंड जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बात सुननी चाहिए रादर देन उनको साइलेंट करने से अच्छा। प्रोटेस्टर्स एंड बाकी जेन जी यही कह रहे हैं अगेंस्ट पोल्यूशन एंड उनको चुप कराया जा रहा है बस। ठीक है, पोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है और सरकार से सवाल जवाब आप जब करते हो तभी कोई देखिए निष्कर्ष निकलता है, सोल्यूशन निकलता है। लेकिन उम्मीद क्या है आने वाले टाइम में? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से दिल्ली घूमने आ रहे हैं, साल के एंड में दिल्ली आ रहे हैं। उम्मीद तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इतने टाइम से कुछ नहीं कर रही है। द थिंग इज़ दैट कि यूथ को खुद ही उठना पड़ेगा, हम सबको साथ एक साथ होना पड़ेगा। बिल्कुल आंचल, क्योंकि आप देख उठने की ज़रूरत है और जी
हमने यहाँ पे देखा, अपने लोगों से बातचीत की, लोग इंडिया गेट भी देखने आए। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग निराश भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग मौसम का मजा लेते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन हर दिल्ली वासियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार दिल्ली की हवा कब वायु प्रदूषण से मुक्त होगी। आंचल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।